हरे कृष्णा। तो आज के रामायण की कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले सत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्वामित्र एक सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे राजा जनक को और राजा दशरथ को कि भगवान राम का तो सीता के साथ विवाह होना ही है ना। यहाँ पे तय हो गया है, लेकिन उनकी जो बहन है उर्मिला, उसका विवाह उनके भाई लक्ष्मण से भी हो, है ना। और फिर जनक जी के जो भाई हैं कुशध्वज, उनकी भी दो पुत्रियां हैं। हाँ, उनका भी विवाह हाँ भरत और शत्रुघ्न से हो जाए, ऐसा यहाँ पे वो देते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कौन? जनक जी। और हमेशा बोलते मैं आपका आभारी हूँ, आप जैसा कहेंगे ऐसा ही हो, है ना? तो सब कुछ ये सब बातचीत होता है और फिर सब अपने अपने महल में चले जाते हैं। काफी रात हो जाती है, तो इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय। अगली सुबह दशरथ ने जल्दी उठकर सौभाग्य प्राप्ति के लिए पहला अनुष्ठान किया। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपने समक्ष बुलवाया, सामने बुलवाया, और प्रत्येक पुत्र की ओर से ब्राह्मण पुरोहितों को 1,00,000 गायें भेंट की। 1,00,000 गाय भेंट करते हैं। सम्राट ने विवाह देखने के लिए मिथिला में एकत्रित हजारों ऋषियों को सोना और रत्न भी वितरित किए। हाँ, राजा दशरथ। हाँ, चारों राजकुमारों ने अपने सिर मुड़वा लिए और रेशमी वस्त्र पहनकर चमकीले रत्नों से सजे आभूषण धारण किए। चारों सुंदर और तेजस्वी युवकों से घिरे दशरथ ब्रह्मा के समान चमक रहे थे, मानो ब्रह्मा चारों दिशाओं के दिव्य रक्षकों से घिरे हों। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हाँ, जब इनसे जो व्यक्ति घिरा हो, समझिए वो तो भाई यहाँ तो ब्रह्मा जी के जैसे चमक रहे थे, वर्णन है। हाँ, राम जैसे युवा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिनके चारों ओर खड़े हो, वो तो ब्रह्मा जी के जैसे चमकेंगे ही, है ना। समारोह के लिए एक भव्य मंडप बनाया गया था, विवाह समारोह के लिए। इसकी दीवारें संगमरमर की थीं और यह कई चमकदार रत्नों से जड़े खंभों पर टिका हुआ था। चारों ओर सुगंधित और चमकीले रंग के फूलों की मालाएं सजी थीं और वातावरण काले अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। ऐसा वहां का ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था। महोगनी की लकड़ी से बने बड़े बड़े चबूतरे, जिन पर मूंगे और मोती जड़े थे और जिन पर सोने की कुर्सियां लगी थीं, यज्ञ स्थल को घिरे हुए थे। पूरी तरह के यज्ञ स्थल को ये घेरे हुए थे। दुनिया भर के राजा अपने मंत्रियों के साथ चबूतरों में भरे हुए थे। विवाह देखने के लिए उत्सुक थे सभी राजा, दुनिया भर के राजा। पूरा मंडप आनंदित लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पूरा जो मंडप था, है ना, जो राम और सीता की जय हो के नारे लगा रहे थे। सैकड़ों बुजुर्ग ब्राह्मण साधारण धोती पहने, जिनके बाद बाएं कंधे से साफ सफेद धागे लटक रहे थे,
यज्ञ स्थल के चारों ओर बैठे थे। वे लगातार वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे थे और उनके लयबद्ध गायन की मधुर ध्वनि से पूरा मंडप गूंज रहा था। वाद्य यंत्र बज रहे थे और कुशल गायक राम और सीता की स्तुति कर रहे थे। जितने भी जो सबसे दिव्य कुशल कुशल गायक थे, सब लोग सीताराम की स्तुति कर रहे थे। पूरा समारोह स्वर्ग में देवताओं द्वारा आयोजित एक भव्य उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। पूरा का पूरा जो स्वर्ग है, हाँ, देवताओं द्वारा कैसा प्रतीत हो रहा था? हाँ, एक भव्य उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। दशरथ और उनके 4 पुत्र यज्ञ की अग्नि के पास पहुंचे। दशरथ जी और उनके चारों बेटे, है ना, जहां विवाह का यज्ञ अग्नि बनाया हुआ था, वहां पहुंचे, जिसकी देखभाल वशिष्ठ कर रहे थे। जब वे बैठ गए तो राजकुमारों ने सीता और अन्य 3 राजकुमारियों को यज्ञ स्थल में प्रवेश करते देखा। हाँ, जब वो लोग वहां पे बैठ गए यज्ञ स्थल में, तो चारों राजकुमार क्या देखते हैं? सीता और उनके और जो 3 हैं उर्मिला के साथ उनकी कुशध्वज की जो 2 पुत्रियां हैं, हाँ, सबको आते हुए देखते हैं, प्रवेश करते देखते हैं। राजकुमारों का मन अपनी होने वाली पत्नियों की सुंदरता पर मोहित हो गया। चमकदार रेशमी वस्त्रों, गहनों और सोने के आभूषणों से सजी राजकुमारियां मानो स्वर्ग से उतरी 4 देवियों जैसी लग रही थी। वे अपने होने वाले पतियों के सामने बैठ गईं, शर्माते हुए नीचे की ओर देखने लगीं और वशिष्ठ ने तुरंत विवाह समारोह शुरू कर दिया। जनक आगे बढ़े और भावुक स्वर में बोले, हे मेरे प्रिय राम, मैं अपनी प्रिय पुत्री सीता को आपको अर्पित करता हूं ताकि वह आपके सभी धार्मिक कार्यों में आपकी सहायक बने। देखिए, एक पिता अपने बेटी को कैसे अर्पित कर रहे हैं, कैसे विवाह कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने प्रिय पुत्री सीता को आपको अर्पित करता हूं। और क्या बोल रहे हैं सामने में? कि सभी धार्मिक कार्यों में आपकी सहायक बने। हाँ, वे सदा आपके प्रति समर्पित रहेंगी और आपकी परछाई की तरह आपका अनुसरण करेगी। उसका हाथ थामकर उसे स्वीकार कीजिए, आप दोनों को मेरा आशीर्वाद है। जनक जी इस तरह से आशीर्वाद देते हैं भगवान राम को और अपनी पुत्री सीता को। जनक ने राम का हाथ थामकर सीता के साथ हाथ पर रख दिया। जनक जी भगवान राम का हाथ पकड़े और सीता का हाथ थाम दिया। वशिष्ठ ने उनके जुड़े हुए हाथों पर पवित्र जल छिड़का। जब हाथ जुड़े तो उस पर पवित्र जल छिड़कते हैं वशिष्ठ जी महाराज, जो सीता के दान की पुष्टि का प्रतीक था। हाँ, मतलब ये दान हो गया, है ना। सीता का हाथ थामे राम उन्हें धीरे धीरे पवित्र अग्नि के चारों ओर ले गए। मंडप के ऊपरी भाग से देवताओं के उद्घोष सुनाई दिए। ऊपरी भाग से अद्भुत वाह वाह ऐसे करके आवाज आ रही थी। राम और सीता पर दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। ये जो देवता का उद्घोष सुनाई दे रहा है, सारे देवी देवता इस विवाह समारोह में सब लोग देखने के लिए आए हैं, इस दिव्य विवाह को, है ना। सब लोग वाह वाह अद्भुत अद्भुत करके आवाज दे रहे हैं और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उपस्थित सभी लोग खुशी से झूम उठे। दशरथ और जनक दोनों नवविवाहित जोड़े को नम आंखों से देख रहे थे। दोनों समधी हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं अपने पुत्र और पुत्रियों की विवाह को। राम का रंग जो दिव्य पन्ना के समान था, सीता के निर्मल श्वेत रंग से बिल्कुल विपरीत था। दोनों सुनहरे पुष्पों की पंखुड़ियों से ढके हुए थे और उनके अनेक आभूषण चमक रहे थे। जब वे हाथ में हाथ डालकर अग्नि के चारों ओर चल रहे थे,
सीता शर्म से नीचे देख रही थी, जबकि राम मंडप में मौजूद जयकारे लगा रही भीड़ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम जितने भी वहां पे जयकारे, वहां पे मंडप में मौजूद लोग थे, जितने लोग जयकारे लगा रहे थे, सबको देख के मुस्कुरा रहे हैं राम। हाँ, और सीता माता शर्म के मारे नीचे देख रही थी। राम के तीनों भाइयों ने अपनी वरिष्ठता के क्रम में एक एक करके अन्य 3 राजकुमारियों में से एक का हाथ थामा। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। तीनों तेजस्वी राजकुमारों ने अपनी दुल्हनों का हाथ थामकर जनक और अनेक ऋषियों के साथ पवित्र अग्नि की परिक्रमा की। मंडप में हर्षोल्लास गूंज उठा। देवता अपने दिव्य ढोल बजा रहे थे। उस मंडप में जितने भी देवता लोग थे, अपने अपने दिव्य ढोल बजा रहे हैं। अप्सराओं के समूह नृत्य कर रहे थे और गंधर्व गीत गा रहे थे। ऋषि वैदिक ग्रंथों का पाठ कर रहे थे और शंखों की ध्वनि चारों ओर सुनाई दे रही थी। सभा में उपस्थित सभी लोग परमानंद में डूबे हुए थे। जहां साक्षात राम और सीता का विवाह हो रहा है, और राम के 3 और भाई हैं, चारों भाई का विवाह हो रहा है, वो जगह कैसा माहौल होगा आप सोच सकते हैं, है ना। सारे देवी देवता वहां पे समझ रहे, ढोल बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उस माहौल कैसा होगा हम लोग समझ सकते हैं, है ना। दोपहर में समारोह समाप्त हो गया और राजा और राजकुमार धीरे धीरे अपने तंबुओं की ओर चले गए। देखिए, विवाह सुबह के ही मुहूर्त में होता है, दिन में ही होता है ना। देखिए, दोपहर में विवाह यहाँ पे संपन्न होता है, समाप्त हो जाता है। और फिर जितने भी राजकुमार थे धीरे धीरे अपने तंबुओं की ओर चल देते हैं, है ना। जिनमें दशरथ, जनक और 4 नवविवाहित जोड़े सबसे आगे थे। राजा दशरथ और राजा जनक, ये दोनों आगे आगे चल रहे हैं। और ये जितने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, नवविवाहित जो जोड़े हैं, वो भी साथ साथ में आगे आगे चल रहे थे। अगले दिन विश्वामित्र ने दशरथ और जनक दोनों से अनुमति लेकर उत्तरी हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनका मन तपस्या करने में लगा हुआ था। जनक ने अपनी पुत्रियों को लाखों गायों और उतनी ही संख्या में हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों का दहेज दिया, है ना। लाखों गायें और उतनी ही संख्या में जितने भी हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, और पैदल सैनिक हैं, सबको दहेज में दिया। राजा, जिनकी संपत्ति लगभग असीमित थी, ने प्रत्येक दुल्हन के लिए लाखों रेशमी और सूती वस्त्र, दासियों, 1000 हाथ से बुने हुए कालीन, सोने, चांदी और रत्नों के ढेर और सैकड़ों सजी धजी दासियां भेंट की। राजा जनक इतना कुछ भेंट करते हैं दहेज के रूप में। कुछ दिनों बाद दशरथ एक विशाल सेना के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। अपने पुत्रों और ऋषियों के समूह से घिरे राजा अयोध्या जाने वाली चौड़ी सड़क पर यात्रा कर रहे थे। वहां से अयोध्या जाने वाली जो मार्ग थी, चौड़ी सड़क पे यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक अजीब अपशकुन दिखाई दिया। अब देखिए, यहां पे अपशकुन दिखाई देता है कुछ अचानक। पक्षी भयभीत होकर चिल्लाने लगे। अपशकुन यही है। कोई पक्षी डर के मारे चिल्ला रही है, समझ जाइए अपशकुन का ये अपशकुन ही है ना। पक्षी भयभीत होकर चिल्लाने लगे और उनके सिर के ऊपर से नीचे उड़ने लगे। इस अशुभ संकेत को देखकर दशरथ का हृदय भयभीत हो गया।
और उनका मन भयभीत हो गया। राजा ने वशिष्ठ से पूछा कि क्या वे इन अपशकुनों का कारण जानते हैं? वशिष्ठ महाराज से पूछते हैं, ये संकेत किसी गंभीर खतरे का संकेत देते हैं। ऋषि ने उत्तर दिया, परंतु यहां हिरणों के झुंड हमारे मार्ग को बाएं से दाएं पार कर रहे हैं, बाएं से दाएं पार कर रहे हैं। यह उस खतरे से हमारी मुक्ति का संकेत है। हाँ, खतरा तो है। हाँ, पक्षी चहचहा रहे हैं। हाँ, मतलब भयभीत होके मतलब अचानक चिल्ला रहे हैं पक्षी लोग। हाँ, तो ये तो खतरे का संकेत है, लेकिन बोल रहे हैं हिरणों के झुंड हमारे मार्ग को बाएं से दाएं पार कर रहे हैं। यह उस खतरे से हमारी मुक्ति का संकेत है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राजा दशरथ को। भयंकर आंधी चली, सूर्य अंधकार में डूब गया और आकाश काला हो गया। पेड़ उखड़ गए और धरती कांप उठी। एक भयानक धूल भरी आंधी ने यात्रियों को घेर लिया, जिससे उनकी चेतना चकरा गई। वे लगभग बेहोश हो गए। अचानक अंधकार से भयानक ऋषि परशुराम प्रकट हुए। उस अंधड़ से अंधकार हो गया था, उस अंधकार से जो भयानक ऋषि हैं परशुराम प्रकट हो गए। उन्होंने बाघ की खाल पहन रखी थी और उनके सिर के ऊपर जटाएं लपटी हुई थी। दशरथ और उनके अनुयायियों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ब्राह्मण होते हुए भी परशुराम अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान परशुराम है ना, स्वयं ये भगवान ही है, राम ही है। हाँ, ये वीरता के लिए प्रसिद्ध थे ब्राह्मण होने के बाद भी। पूर्व युगों में उन्होंने अकेले ही संसार के योद्धाओं को पराजित किया था। पिछले युग में हाँ, जितने भी संसार में योद्धा लोग थे सबको पराजित किया था और लाखों की संख्या में उनका संहार भी किया था। अपने पिता की हत्या के बाद परशुराम क्रोधित हो गए थे और उन्होंने भीषण प्रतिशोध लिया था। उन्होंने पूरे विश्व में घूमकर सभी योद्धाओं का नरसंहार किया था। अब वे दशरथ के सामने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में बिजली की लकीर जैसे तेज तीर लिए खड़े थे। सामने में, दशरथ के सामने, है ना, वो खड़े थे। उनकी लंबाई 2 आदमियों के बराबर थी। किनकी? परशुराम जी की। और उनके कंधे एक विशाल धनुष था कंधे के ऊपर। वे सर्वनाश की अग्नि के समान अजय प्रतीत होते हुए एक दुर्गम पर्वत की तरह मार्ग को अवरुद्ध कर रहे थे। दशरथ के दल में उपस्थित ऋषि मुनि शीघ्र ही एकत्रित हो गए। उन्होंने परशुराम के चरणों और हाथों को धोने के लिए जल लिया और उनका विनम्रता पूर्वक स्वागत किया। सारे ऋषिगण, ऋषि मुनि जो दशरथ के साथ चल रहे थे, सब लोग एकत्रित होकर उनका स्वागत करते हैं हाथ पैर धो के, है ना। ऋषियों द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार करते हुए परशुराम ने राम की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे राम, मैंने आपकी शक्ति के बारे में सुना है। शिव के धनुष को तोड़कर आपने एक अद्भुत कार्य किया है। मैं, जिसने सभी योद्धाओं से गहरी शत्रुता रखी है, एक राजा में ऐसी शक्ति देखकर कैसे सहन कर सकता हूं? कैसे सहन कर सकता हूं? एक ही राजा में इतनी शक्ति। मेरे पास विष्णु का एक और पवित्र धनुष है। आइए अब आपकी शक्ति देखें। इस दिव्य बाण को इस धनुष पर लगाएं और इसे पूरी तरह खींच लें। उनके पास जो धनुष था विष्णु जी का, उसको बोलते हैं, इस पे धनुष चढ़ाइए, आप प्रत्यंचा चढ़ाइए। यदि आप यह कार्य कर सकते हैं तो मैं आपको एकल युद्ध के लिए चुनौती देता हूं।
जब आप युद्ध के मैदान में खड़े होंगे और मेरे शस्त्रों की शक्ति से पराजित होंगे तो आप अमर यश प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे परशुराम जी भगवान राम को चुनौती देते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। ये सच में वही राम है या अन्य कोई और है ना? तो समय हो चुका है, तो अभी हम लोग यहीं पे रुकेंगे और अगले सत्र में देखेंगे हम लोग कि भगवान राम इस परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करते हैं, कैसे परशुराम को दिखाते हैं, उस धनुष पे कैसे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, है ना? हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।